और फिर उन्होंने उसी पार्टी को ज्वाइन किया, चुनाव मैदान में है। अब उनको गठबंधन से उम्मीद है। आपको पता है पिछली बार कांग्रेस का वोट कितना है अमरोहा में? 12,500। दूसरे चरण में तो कई सीटें ऐसी हैं जहां पे बसपा के प्रत्याशी कई सारे प्रत्याशी लीड ले चुके हैं। मेरठ की बात करें सबसे पहले, कसम खा के बैठा हुआ है कि भाजपा को दें, तो भाजपा का एक पक्का वोट होता है, इसी तरह बसपा का एक पक्का वोट होता है, तो उसमें तड़का किसका लगेगा ये इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगातार हम उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों का विश्लेषण कर रहे हैं। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव और अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा में चुनाव हो रहा है। इस बीच हम आज विश्लेषण लेकर आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों, पूरे देश की बात करूं तो 88 सीटों पर चुनाव हो रहा है और आज हम उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर बात करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले हमने पहले चरण में जो 8 सीटें थीं उसका विश्लेषण किया था, आपने देखा होगा। इस बार हम 8 सीटों का विश्लेषण फिर से करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं DNN संपादक, बहुजन पत्रकार वैभव कुमार जाटव साहब। वैभव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जय भीम, थैंक यू। हम लोग ग्राउंड में थे, सहारनपुर भी और मुजफ्फरनगर, नगीना, लगभग पश्चिम में सभी जगह, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो गौतम बुद्ध नगर हो, अमरोहा हो, गाजियाबाद हो, मुरादाबाद, हर जगह थे हम। अब जो दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हुई है उसको लेकर हम बात करने जा रहे हैं। पहले तो बताइए बसपा का माहौल फिलहाल क्या है? देखिए, बसपा का मैं बताऊं आपको, पहले चरण का ही जो ओपिनियन पोल निकल के आया था उसमें जब 8 सीटों का ही वोट हुआ था, उसमें भी जो बड़े बड़े जो चैनल हैं वो बसपा को 3 से 4 सीटें उसमें दिखाने लग गए थे पहले चरण में ही। और क्योंकि बसपा अकेले लड़ रही है तो बसपा के लिए हर परिणाम महत्वपूर्ण है। पहले चरण में बसपा की कई इंपॉर्टेंट सीटें हैं जहां बसपा की सीधी फाइट बीजेपी से है। बसपा या तो हारेगी या हराएगी या तो सेकंड नंबर पर रहेगी। और दूसरे चरण में तो कई सीटें ऐसी हैं जहां पे बसपा के प्रत्याशी कई सारे प्रत्याशी लीड ले चुके हैं। मेरठ की बात करें सबसे पहले, मेरठ का चुनाव जो है वो एक हॉट सीट है मेरठ की। अरुण गोविल मैदान में है, वहां से सामने से अखिलेश यादव कई बार वहां प्रत्याशी बदल चुके हैं। पहले भानु प्रताप जी को लाए, फिर अतुल प्रधान को लेके आए, फिर उन्हें लगा नहीं गलत हो गया शायद ये, फिर उसके बाद वो सुनीता वर्मा जी को लेके आए, जाटा समाज के प्रत्याशी। तो अखिलेश यादव का जो प्रयास है वहाँ पे वो नज़र आता है कि सीधे तौर पे अखिलेश यादव जो हैं वो जाटवों का वोट काटने का प्रयास कर रहे हैं। पर जब मैं रैली में गया तो मुझे समझ में ये आया कि जाटव जो है वो कटने नहीं वाला है इस तरह से। तो अगर जाटवों का वोट जिधर जा रहा है, मुस्लिम समाज भी जाटव वोटर को देख रहा है, तो इसमें सीधा सा ये है कि जाटव वोटर अगर एक तरफ गिरता है तो मुस्लिम समाज भी बीजेपी को हराना चाहता है। अरुण गोविल एक कमज़ोर प्रत्याशी हैं, वो अलग बात है कि बीजेपी का उनको एडवांटेज है, मोदी के नाम पे वोट मिलता है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर एक थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी रहती है उनके प्रति 20% की भी, तो ऐसे में सीधे तौर पे बीएसपी यहाँ पर बाजी मार सकती है। मेरठ को लेकर खबर यह है कि जो याकूब परिवार है वो उसने बसपा के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी जो है लड़ाई से बाहर दिख रही है। सुनिए, समाजवादी पार्टी वहाँ बाहर है। हाजी याकूब साहब के लिए ये नाक का सवाल भी है। पिछली बार वो हराए गए थे, हारे नहीं थे वो हराए गए थे, तो उनको टीस है। साथ ही जनता की सहानुभूति उनके साथ है, क्योंकि उनके ऊपर कई मुकदमे चले, उनके कोल्ड स्टोरेज वगैरह, उनके व्यापारों के ऊपर ताले लगे हैं, जेल भी गए दोनों पिता पुत्र दोनों लोग जेल गए थे। तो दूसरा, सुनीता वर्मा जो हैं वो, उनका संबंध बसपा से, वो जीती तब थी जब बसपा में थी, तो वो शायद इस मुगालते में है अभी भी कि वो जाटव वोट एक तरफा ले जाएंगे। ऐसा है नहीं, कोई 5-1% का फ़र्क भी पड़ गया अगर कोई रिश्तेदार नाते अगर वोट करते हैं तो उससे बीएसपी का परिणाम हिलने नहीं वाला। हो सकता है कि मेरठ में आपको भाजपा हारी भी नजर आए और बसपा की फाइट है, लेकिन अगर हारती नहीं भी है तो। अमरोहा की बात करेंगे, काफ़ी हॉट सीट है। मायावती जी ने यहाँ से अपने ही जो जीते हुए कैंडिडेट थे दानिश अली साहब, उनके ही खिलाफ प्रचार शुरू किया, क्योंकि पहले पार्टी से निकाला और कहा कि ये सांसद जो थे इन्होंने जनता के साथ कनेक्शन नहीं रखा। देखिए, दानिश साहब जो हैं वो निष्कासित हुए, इसलिए नहीं हुए कि कोई और दिक्कत थी, इसलिए क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर रहे थे। पार्टी गाइडलाइंस फॉलो करना बीएसपी में बहुत इंपॉर्टेंट है और वो नहीं कर रहे थे। लगातार कांग्रेस के नेताओं से संपर्क में थे, कई ऐसे मंचों पर जा रहे थे जहाँ नहीं जाना चाहिए था उनको। अंततः वो राहुल गांधी के साथ नजर आए ना आपको, और फिर उन्होंने उसी पार्टी को ज्वाइन किया, चुनाव मैदान में है। अब उनको गठबंधन से उम्मीद है। आपको पता है पिछली बार कांग्रेस का वोट कितना है अमरोहा में? 12,500। तो अगर वो इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि केवल समाजवादी पार्टी की वजह से मुस्लिम वोट एक तरफ आ जाएगा, अब मुस्लिम समाज इस चीज़ से निकलना चाहता है, किसी का बंधुआ वोटर नहीं है। किसको जिताना है, किसको हराना है, ये चाबी जो है मुस्लिम समाज के वोटरों के हाथ में है। इसलिए वो जाटा समाज को देख रहा है। और देखिए, दलित समाज का जो वोटर है उत्तर प्रदेश में, वो अमरोहा में उसको बंटने का कोई कारण नहीं है, वो वोट बटेगा नहीं, वो सीधे तौर पे आपको वहीं मिलेगा। और पिछली बार 50% से ज़्यादा हाथी में वोट पड़ा था। दलित समाज का वोट है ही, आधा भी मुसलमान वोट उनको करेगा और आधा उधर करे, तब भी जीत जो है डॉक्टर मुजाहिद हुसैन की होने वाली है। ठीक है।
चलिए, तो हम अगली सीट की बात करेंगे। अगली सीट है गाज़ियाबाद, जहां से मायावती जी ने एक ठाकुर चेहरा उतारा है और पूरा ठाकुर समाज कहा जा रहा है कि बसपा के साथ इस बार आ रहा है। गाज़ियाबाद में क्या समीकरण देख रहे हैं आप? देखिए, अभी स्पष्ट तौर से कौन किसके साथ आ रहा है नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्षत्रिय समाज की जो नाराज़गी है भाजपा से वो स्पष्ट है बिल्कुल। हालांकि बाद में उन्होंने कहा है कि वो मान गए हैं, मान मनोबल हो रहा है। ठीक। बीएसपी ने इस बार ठाकुर समाज की कई प्रत्याशी मैदान में दिए हैं। गौतम बुद्ध नगर से, गाज़ियाबाद से पुंडीर साहब, कैराना से श्रीपाल राणा है, कानपुर से भदौरिया साहब हैं। तो जो एक तरह से अपमान उनको झेलना पड़ा है बीजेपी में, बसपा उनको सम्मान देने का काम कर रही है। बीएसपी के लिहाज से अगर देखा जाए तो पिछली बार गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में सपा के सुरेश बंसल मैदान में थे, 30% का उनको वोट था। 14 में बीएसपी को यहाँ से लगभग 13% वोट मिला। तो बीएसपी की ये जीती हुई सीट नहीं है गाज़ियाबाद जो है, और बहुत बड़ा वोट बसपा को नहीं मिलता। हालांकि अमरपाल शर्मा जब मैदान में थे तो उनको 21% तक का वोट मिला है गाज़ियाबाद से 2009 में। अगर यहाँ पर क्षत्रिय समाज उनके साथ आता है और बसपा का अपना वोट कंसोलिडेट होता है तो बीएसपी यहाँ टक्कर देगी बीजेपी को। लेकिन बहुत बड़े उलटफेर हुए गाज़ियाबाद में, ये कहना बहुत अतिशोक्ति होगी अभी के लिए। जी, चलिए हम बात करेंगे अगली सीट की, बुलंदशहर की बात कर लेते हैं। बुलंदशहर आरक्षित सीट है, एससी समाज के लिए आरक्षित है। नगीना के जो सांसद थे गिरीश चंद्र जाटव साहब, उनको यहाँ से टिकट दिया गया है। और क्या लगता है बुलंदशहर में कितना बुलंद है बीएसपी? देखिए, बुलंदशहर में गिरीश चंद्र जाटव चुनाव मैदान में है। उनके सामने भोला सिंह जी हैं जो कि पहले ही वर्तमान सांसद है वहाँ से, और कांग्रेस पार्टी से वाल्मीकि समाज के प्रत्याशी मैदान में है। बीएसपी सीट को जीती नहीं है कभी भी। अच्छा, आरक्षित सीटों की एक और पेचीदगी है कि बसपा को जीतना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि हर पार्टी का जो प्रत्याशी है वो दलित समाज से होता है, तो वो वोट बटता है। तो ऐसे में कंसोलिडेशन जिस पार्टी का होता है वो जीत जाती है। अब गिरीश चंद्र जाटव के लिए भी एक लिटमस मैं आप पेचीदा सवाल करूंगा, संकट है क्या दलित वोटर के लिए? अगर एक नगीना मान लीजिए, एग्जाम्पल नगीना मान लीजिए, वहाँ पर सारे 4 प्रत्याशी हैं, सभी एससी समाज से हैं, तो क्या एससी वोटर के लिए कोई धर्म संकट आ जाता है वहाँ पर, या वो देखती है नहीं एससी मतलब मायावती, ऐसा कुछ है? नहीं, देखो ऐसा है कि दलित समाज का वोट मोटे तौर पे, आप भी ग्राउंड में जा रहे हैं, दलित समाज से बात कर रहे हैं, बसपा की रैलियों के बाहर भी हम बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें प्रत्याशी नज़र नहीं आता मोटे तौर पे, तो उनका जो वोट है वो हाथी पे ही जाता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ प्रतिशत वोट जरूर बच जाता है, जिससे कि विनिंग एज लूज कर जाती है बीएसपी। बसपा को यहाँ 18% तक का वोट मिला है। प्रदीप कुमार जाटव 1,82,000 वोटों के साथ यहाँ चुनाव मैदान में थे 14 में। 19 की बात करें तो योगेश वर्मा को यहाँ 35% का वोट मिला है। तो बीएसपी ही यहाँ फाइट में है। आप देखिए, पिछले चुनाव में भी वो गठबंधन था भले ही, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस को या सपा को बहुत बड़ा वोट नहीं मिलता। अब गिरीश चंद्र जाटव सांसद हैं और उन्होंने मन बनाया है, तो उनके लिए लिटमस टेस्ट है, रिपोर्ट कार्ड उनका निकल के आएगा क्या होता है। लेकिन बहुत मजबूत सीट बसपा की। एक ही सांसद हैं बीएसपी के जिनको दोबारा मायावती जी ने टिकट दिया, और गिरीश चंद्र जाटव। हाँ, हालांकि सीट बदली है उनकी, और वो बुलंदशहर से मैदान में होंगे। तो दलित समाज के ऊपर है कि दारोमदार की वो कितना वोट करता है। और जो बाकी, हाँ, बीजेपी के स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं वहाँ पे, जो वहाँ का सैनी है, जो वहाँ का लोध वोटर है, वो भाजपा का पक्का वोटर है। वो कसम खा के बैठा हुआ है कि हम भाजपा को देंगे। तो भाजपा का एक पक्का वोट होता है, इसी तरह बसपा का एक पक्का वोट होता है। तो उसमें तड़का किसका लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर बसपा के वोट में तड़का लगता है किसी का, तो उठापटक होगी वहाँ पे। चलिए, अलीगढ़ की बात करेंगे अब हम। अलीगढ़ सीट को लेकर आप क्या देखते हैं? अलीगढ़ तो बीजेपी की सीट है और सतीश गौतम वहाँ से मैदान में है। बसपा की तरफ से मुस्लिम प्रत्याशी हैं कोई? हाँ, बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। और गुफरान नूर। हाँ जी, गुफरान नूर। और जो पूर्व मेयर के प्रत्याशी रहे हैं, वो चुनाव जीत नहीं पाए थे। ठीक है। उनका नाम शायद मोहम्मद शाहिद है। ठीक। वो भी लगातार ग्राउंड पे मूव कर रहे हैं, तो वो भी मोबिलाइज कर रहे हैं चीज़ों को। वोटों की बात करें तो 19 में बसपा को 36% का वोट मिला था। देखिए, भाजपा को अगर हराना है ना, तो भाजपा का जो 50 का आंकड़ा है प्रतिशत का, देखो इंडियन इलेक्ट्रल सिस्टम के अंदर 50% जो है ना, वो अपराज्य है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जिसे हम कहते हैं हमारी डेमोक्रेसी में, जिसने 50% पार कर लिया वो इनविंसिबल है। फिर सारे जोड़ तोड़ कुछ भी कर लीजिए, आप 49 ही रहेंगे ना। तो भाजपा 52-53% तक वोट ला रही है। तो अगर ये वोट गिरता है, 44 तक आता है, 43-42 तक आता है, तो फिर दूसरी पार्टियों को विनिंग एज मिल सकती है। तो उनका कंसोलिडेशन तोड़ना है बेसिकली। तो वो मुद्दे, बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, सिलेंडर, ये सब अगर मुद्दे बनते हैं तो बीजेपी का ओवरऑल वोट कम होगा। जब ओवरऑल वोट कम होगा तो सपा बसपा की दाल तब गलेगी वहाँ पे जाके। लेकिन अलीगढ़ बसपा की मजबूत सीट रही है। बसपा को 36% तक का वोट मिला है। और अगर हम जीत की बात करें कि पुराने जो आंकड़े हैं, बसपा इस सीट को जीती है। राजकुमारी चौहान 2009 में बसपा के टिकट पर जीती थी, और समाजवादी पार्टी इस सीट को कभी नहीं जीती है। तो बसपा का इतिहास यहाँ रहा है। 2009 में राजकुमारी चौहान बसपा की सांसद बनी है अलीगढ़ से। जी, अगली सीट है
मथुरा और यहाँ से बीएसपी ने जाट बिरादरी से आने वाले IRS रहे सुरेश सिंह साहब को मैदान में उतारा है। तो पहले तो ये सीट गठबंधन में गई हुई थी, RLD के प्रत्याशी मैदान में थे, कुंवर नरेंद्र सिंह, 34% वोट मिला था उनको। कांग्रेस का अपना वोट 28,000 था 19 के चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो। अब कांग्रेस है यहाँ पर मैदान में, सपा का कितना वोट शिफ्ट हुआ कांग्रेस की तरफ ये देखना महत्वपूर्ण है। प्लस बसपा की बात करें तो बसपा को यहाँ 14 में 16% वोट मिलता है। बसपा के विवेक निगम 73,000 वोट लेते हैं और बसपा को उससे पहले 28% वोट मिलता है 2009 में, तब जयंत चौधरी चुनाव जीतते हैं 2009 में, और बसपा के श्याम सुंदर शर्मा जो हैं 2010 में यहाँ से जो चुनाव को हार जाते हैं। लेकिन सीधे तौर पे बसपा को 2019 में एक तरह से बड़ा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो गठबंधन के तहत जो सीट है वो RLD को चली जाती है। तो इस बार मजबूत सीट नहीं कही जाएगी बसपा की, लेकिन यहाँ फाइट ज़रूर है। फाइट ज़रूर है, बसपा को कंसोलिडेशन करना है। आखिरी सीट गौतम बुद्ध नगर की बात करेंगे। गौतम बुद्ध नगर ज़िले में ही मायावती जी का भी गांव आता है और गौतम बुद्ध नगर जिले को उन्होंने ही बनाया। यहाँ पर बसपा का चुनावी सभा भी हुई सिकंदराबाद में अभी, और वहाँ सोलंकी साहब चुनाव मैदान में है। गुर्जर समाज उनके साथ है बड़े पैमाने पर, उनका खुद का वोट वहाँ मौजूद है। अपना कितना वोट लेते हैं वो ये देखना होगा। BSP का वोट तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर मैं आंकड़ों की बात करूँ तो महेश शर्मा के प्रति थोड़ी बहुत नाराज़गी, हालांकि पिछली बार आप देखोगे 19 में 59% वोट है महेश शर्मा का, 59% वोट, यानी कि बड़ा वोट महेश शर्मा ने लिया है। और BSP के सतवीर नागर 35% वोट के साथ 4,93,000, 5 लाख वोट कोई कम नहीं होता। तो यहाँ अगर बीजेपी कोई हरा सकता है स्पष्ट रूप से वो बसपा ही है, और बसपा के अलावा कोई भी यहाँ बीजेपी को नहीं हरा सकता। बसपा इसी को जीती हुई है। बसपा के अगर आप पुराना आंकड़ा देखेंगे तो 2009 में सुरेंद्र सिंह नागर बसपा के यहाँ से सांसद बने हैं, और इस क्षेत्र से बसपा ने गुर्जर समाज को मंत्री भी बनाया है। तो यहाँ अगर वो अपने क्षत्रिय समाज का वोट लेके आते हैं, गुर्जर समाज थोड़ा तैयार है, बसपा का अपना दलितों का वोट है। अगर 4,93,000 वोट मिले हैं बसपा को, तो इसमें कुछ वोट दलितों का भी है, बड़ा वोट दलितों का है, और इसमें गठबंधन के अलावा बसपा का अपना वोट भी है। तो अब बसपा अकेले जो भी वोट लेती है वो बसपा के लिए एक पॉजिटिव प्लस ही है। वो इस पूरे वार्तालाप में कहीं इंडी गठबंधन मजबूत नजर नहीं आया। मुझे नज़र नहीं आता इंडी गठबंधन कहीं मजबूत नहीं है। हाँ। अभी अमरोहा की एक वीडियो अगर आप देखेंगे तो मुजाहिद हुसैन साहब की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें दानिश जी के लिए वोट मांगने के लिए एक सभा करी गई थी, उसमें लड़ पड़े आपस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, समाजवादी हाँ समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी भी थी उसमें। तो मोटे तौर पे उनका कोई इम्पैक्ट नहीं। बाकी संजय सिंह को जो लोग रैली में लेकर आ रहे हैं ना, संजय सिंह के कोई फेस वैल्यू नहीं है उत्तर प्रदेश में एज ऑफ नाउ। भले आम आदमी पार्टी ने पहले कोशिश करी हो, संजय सिंह की कोई भी फेस वैल्यू नहीं है। और आज भी आम आदमी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में बाहरी पार्टी है। लड़ाई जो है वो सीधे तौर पे बसपा भाजपा की है, समाजवादी पार्टी पश्चिम में कहीं है नहीं मोटे तौर पे। ये तो मुस्लिम वोटर है जो उनको कहीं ना कहीं जिता देते हैं। नहीं तो मुझे बताइए कि संभल में कितना यादव वोट है, कोई कोर वोट है उनके पास। और उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज को एक बात बहुत महत्वपूर्ण समझनी चाहिए, हालांकि बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है, बिल्कुल, ये मैं बार बार कहता हूँ। और एक बात और, मैं बसपा की भी बीजेपी को हराने जिताने की जिम्मेदारी नहीं, जैसे मुस्लिम समाज की नहीं है। बसपा की लार्जर पॉलिटिक्स है। इस बार बसपा अपने आंकड़े बेहतर करना चाहती है। नहीं, लोग कहते हैं ना कि बसपा ने ऐसा किया इसलिए बीजेपी जीत जाएगी। एक बात बताइए, बीजेपी को मैं बताता हूँ आपको, माइलेज मिलेगा। खतौली में बसपा का प्रत्याशी नहीं था, तब भी बसपा पे आरोप। रामपुर में नहीं है तब आरोप। आजमगढ़ में लड़ा दिए उपचुनाव में, लड़ा दे प्रत्याशी उपचुनाव में और आप हार जाएं तो बसपा। रामपुर में नहीं लड़ाया, वहाँ बीजेपी जीत गई, तब अखिलेश कहेंगे बसपा नहीं लड़ी। तो लड़े ना लड़े क्या करें। तो ये बहुजन समाज की राजनीति किसी की कही सुने से नहीं चलेगी। लड़ाई लंबी 27 की है। परिणाम बेहतर आते हैं, मैं रिपीट करूंगा अपनी बात पिछली वाली बाइट की, परिणाम बेहतर आते हैं तो बसपा को एडवांटेज होगा, नहीं बेहतर आते हैं दुगनी ताकत लगानी पड़ेगी। लेकिन 27 में किसी भी हालत में इस बहुजन आंदोलन को पुनर्जीवित बसपा को करना होगा। 8 में से कितना? 2 सीट में बहुत मजबूत मान के चल रहा हूँ। कौन कौन? एक तो मेरठ, दूसरी अमरोहा। मतलब रामायण के राम को आप हरा देंगे आप लोग इस बार? कुछ भी हो सकता है। हाँ। कुछ बहुत वीक प्रत्याशी हैं, परेशान हैं, उनका मिजाज अच्छा नहीं है। अच्छा। और गाड़ी से बाहर निकलते नहीं हैं। अच्छा। एसी के बिना रह नहीं पाते ज़्यादा, बाहरी हैं। हाँ। और मतलब उनके एक बॉडी लैंग्वेज जो है वो सेलिब्रिटी हैं बेसिकली। और राजनीति में क्या है कि आपको हाथ भी है, वो हाथ मिलाने में कतरा रहे हैं वो लोगों से। तो ये चीज़ें, दलित के घर गए, खाना भी नहीं खाया। देखो, दलित के घर जाना कोई एहसान नहीं है ना, ये ड्रामा है, ये नौटंकी बंद होनी चाहिए। बाकी दलित समाज को सोचना पड़ेगा, केवल जाटव नहीं, बाकी, क्योंकि आरक्षण का लाभ केवल जाटवों को नहीं मिलता है, बाकी जनता को भी मिलता है, बाकी जातियों को मिलता है। ओबीसी वर्ग को भी सोचना पड़ेगा कि अगर आरक्षण पे कुठाराघात होगा, आपकी नौकरियां जाएंगी, बैकलॉग पूरा नहीं होगा,
तो फिर आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा कौन? और बसपा का रिकॉर्ड रहा है, बसपा ने ईमानदारी से भर्तियां करी हैं। ये तो जाट समाज जानता है पश्चिम का, बहन जी ने एसआई और कांस्टेबल की भर्तियां बिल्कुल ईमानदारी से करी हैं। आपने कहा 2 सीट मेरठ और अमरोहा बसपा की स्ट्रॉन्गेस्ट है। बाकी जहां बसपा उलटफेर कर ले, बाकी और माइलेज मिल सकता है। देखिए क्या पोजीशन रहती है, लेकिन बहुत खराब पोजीशन जो पहले जैसी रही थी, मतलब विधानसभा चुनाव में ऐसा है नहीं। मुस्लिम समाज ने सैचुरेशन पॉइंट तक अखिलेश यादव को वोट देके देख लिया है। अब उनको नई टैक्टिक्स अपनानी पड़ेगी, नई स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं वैभव कुमार जाटव साहब, जो बहुजन पत्रकार हैं, काफ़ी ग्राउंड में नज़र आए, रैली कवर कर रहे हैं। आज हम लोग ग्राउंड में ही मिले हैं और बातचीत हो रही है। और ये जो चुनाव देखिए, दूसरे चरण का जो वोटिंग है वो शुरू हो चुका है। और कुल मिलाकर ये विश्लेषण हमने करने की कोशिश की कि बसपा इस बार कितनी मजबूत है। इस विश्लेषण को लेकर आप क्या कहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।